वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक लेके आए हैं ईथरनेट। ईथरनेट होता क्या है, ईथरनेट का इवोल्यूशंस क्या है, ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट क्या है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैन। लैन क्या है? लैन इज़ द लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है? ये एक प्राइवेटली नेटवर्क है जो लिंक करता है डिवाइसेस को एक सिंगल ऑफिस में, लिंक करता है डिवाइसेस को सिंगल ऑफिस, छोटा सा कोई कैंपस है, बिल्डिंग है स्कूल्स की, बिल्डिंग ऑफ स्कूल्स और कैंपस। ठीक है, इस तरह से ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, छोटे जोग्राफिकल एरिया जो होता है इसका वो बहुत छोटा होता है, लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया के अंदर ये वर्क करता है। लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में लैन वर्क करता है। ठीक है, तो लेन जो है, द लेन मार्केट हैज़ सेवरल टेक्नोलॉजीज सच एज ईथरनेट, टोकन रिंग, टोकन बस। लेकिन इसमें से ईथरनेट इज़ अ डोमिनेंट टेक्नोलॉजी जो मार्केट में बहुत पॉपुलर अभी भी है, और टोकन रिंग, टोकन बस, बहुत सारी जो लैन की टेक्नोलॉजीज आई थी उसमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होने के कारण वो इतनी पॉपुलर नहीं हो सकी। तो हम अब बात करते हैं ईथरनेट की। IEEE standards. IEEE full form is Institute of Electrical एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है IEEE। तो 1985 में IEEE एक प्रोजेक्ट लेके आया है जिस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट 802। ये जो प्रोजेक्ट लेके आया है उसमें उसने कुछ OSI लेयर्स में जो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर हैं उसके लिए कुछ फंक्शंस डिफाइन करे। IEEE ने एक प्रोजेक्ट 802 में कुछ फंक्शंस स्पेसिफाई करे फिजिकल लेयर्स एंड डेटा लिंक लेयर के लिए, जो कि लेन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। तो कौन कौन से किसके लिए फंक्शंस डिफाइन करे? फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। ओके, तो IEEE जो प्रोजेक्ट लेके आया उस प्रोजेक्ट का नाम था 802, जिसमें कुछ उसने फंक्शंस डिफाइन करे फिजिकल लेयर्स एंड डेटा लिंक लेयर के लिए। ओके, तो IEEE ने क्या किया, जो OSI लेयर है, ये OSI लेयर्स है जिसमें फर्स्ट है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और बाकी फिर फर्दर अपर लेयर्स जो चलती है नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और ये सारी लेयर्स। तो OSI मॉडल में उसने डेटा लिंक लेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, LLC and MSC. Logical link control, data link layer divided into the 2 parts, logical link control and MAC, media access control। इस तरह से उसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसी तरह IEEE आल्सो क्रिएटेड सेवरल फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड्स फॉर लैन प्रोटोकॉल। उसने फिजिकल लेयर्स के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए और डेटा लिंक लेयर को सब डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल पार्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल में। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल का जो वर्क है उसने IEEE 802 में flow control, error control and part of the framing duties are collected into the logical link control sublayers। मतलब जो फ्रेम कंट्रोल, एरर कंट्रोल और जो फ्रेमिंग का जो पार्ट था, फ्रेमिंग की जो भी ड्यूटीज़ है, इन सब का एक कलेक्शन बनाया जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल का पार्ट बनाया है, जिसको मेंटेन करता है LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर्स के अंदर सारे एक्सेस मेथड्स को डिफाइन किया गया है। किसको डिफाइन किया गया है? एक्सेस मेथड्स को। तो प्रोजेक्ट 802 क्रिएटेड ए सब लेयर कॉल्ड मीडिया एक्सेस कंट्रोल that define the specific access method for each LAN। ठीक है, मैक सब लेयर contains number of distinct modules। ओके, उसने बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाए, ईच डिफाइन द एक्सेस मेथड ऑफ द फ्रेमिंग फॉर्मेट। और जो फ्रेमिंग करने का काम, डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है? फ्रेम करने का वर्क होता है। तो फ्रेमिंग जो है वो LLC और मैक दोनों के थ्रू हैंडल की गई है। LLC फ्रेमिंग की ड्यूटीज़ के साथ साथ एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल का काम करता है। मैक जो है एक्सेस मेथड प्रोवाइड करता है डेटा लिंक लेयर में, एक्सेस मेथड्स को सपोर्ट करता है। जैसे अगर हम टोकन रिंग
टोकन रिंग की बात करें तो टोकन रिंग में टोकन पासिंग मेथड जो है वो एक्सेस मेथड है। ईथरनेट की बात करें तो ईथरनेट का एक्सेस मेथड जो मीडिया एक्सेस मेथड है वो है CSMA/CD। ये हम एक यूट्यूब में CSMA/CD वगैरह ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। व्हाट इज CSMA/CD, TDMA, FDMA। ओके, तो IEEE स्टैंडर्ड ने इस तरह से डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस डिफाइन करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईथरनेट इवोल्यूशन। ईथरनेट इवोल्यूशंस में ईथरनेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले आया हमारा स्टैंडर्ड ईथरनेट। ये स्टैंडर्ड ईथरनेट जो है वो 10 Mbps पे वर्क करता है। 10 Mbps पे स्टैंडर्ड ईथरनेट वर्क करता है। फिर स्टैंडर्ड ईथरनेट के बाद आया फास्ट ईथरनेट जो कि 100 Mbps पे वर्क करता है। नेक्स्ट आया गीगाबिट ईथरनेट। गीगाबिट ईथरनेट जिसका डेटा ट्रांसमिशन रेट था 1 Gbps। नेक्स्ट आया 10 गीगाबिट ईथरनेट जो कि अभी करंट में गीगाबिट ईथरनेट और 10 गीगाबिट ईथरनेट वर्क करता है। इसका जो रेट है, डेटा ट्रांसमिशन रेट है 10 Gbps। ओके, तो ईथरनेट के इवोल्यूशन में सबसे पहले स्टैंडर्ड ईथरनेट, देन फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट एंड 10 गीगाबिट ईथरनेट। इनको डेटा ट्रांसमिशन डेटा रेट पे डिफाइन किया गया है। स्टैंडर्ड ईथरनेट 10 Mbps पे वर्क करता है, फास्ट ईथरनेट 100 गीगाबिट 1 Gbps एंड 10 गीगाबिट 10 Gbps पे वर्किंग करता है। फर्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड ईथरनेट। स्टैंडर्ड ईथरनेट को ट्रेडिशनल ईथरनेट भी बोला जाता है क्योंकि ये फर्स्ट आया था। ये ट्रेडिशनल ईथरनेट भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड ईथरनेट में मैक के लिए और फिजिकल लेयर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट। इसमें सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड ईथरनेट जो है वो कनेक्शन लेस होता है, कनेक्शन लेस और अनरिलायबल था। एंड अनरिलायबल क्योंकि कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस का मतलब क्या है? डज नॉट प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट। ये एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड नहीं करता था, इसलिए ये अनरिलायबल। तो स्टैंडर्ड ईथरनेट इज अ कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल। ओके, हम बात करते हैं सबसे पहले ईथरनेट के फ्रेम फॉर्मेट की। ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट प्रीएम्बल, स्टार्ट फ्रेम डिलिमीटर, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, लेंथ और टाइप, डेटा एंड पैडिंग एंड CRC। तो हम पार्ट 2 में पूरा ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट देखेंगे। थैंक यू।